बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 10वीं गणित पढ़ रहे हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी अंतर्गत हम देख रहे थे आंकड़ों का विश्लेषण, एनालाइजिंग डाटा। यहाँ हमने देखा था बच्चों, हमने दो भाग पढ़ लिया है, जिसमें पहले भाग में हमने देखा था कि सांख्यिकी आंकड़ों को हम कितने प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें व्यक्तिगत श्रेणी, असतत श्रेणी और सतत श्रेणी था। और हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो हमने समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के रूप में पढ़ा था। हमने सारे फार्मूले भाग एक में पढ़ लिए थे। भाग दो में हमने देखा था बच्चों अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके हल, और हमने एक प्रश्न बताया था समांतर माध्य का, जिसमें हमने निष्कर्ष भी बताया था आपको, निष्कर्ष कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों भाग 3 और इस अध्याय का अंतिम भाग होगा। इस भाग में हम देखेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण भी है और हमेशा पूछे जाते हैं। बच्चों भाग 1 और 2 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। यदि आपने भाग 1 और 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इनके लिंक आप ले लीजिए और उस लिंक को क्लिक करके आप दोनों भाग का अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों बिना देर किए चलते हैं भाग 3 और भाग 3 का पहला प्रश्न है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में बहुत से गेंदबाजों द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या के आंकड़े तालिका में दिए गए हैं। इनका बहुलक ज्ञात कीजिए। तालिका में एक तरफ विकेटों की संख्या और दूसरी तरफ गेंदबाजों की संख्या दी गई है। विकेटों की संख्या में 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 200 से 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और गेंदबाजों की संख्या में दिया गया बच्चों 4, 5, 16, 12, 3, 2। इन आंकड़ों की सहायता से आपको क्या ज्ञात करना है बच्चों? बहुलक ज्ञात करना है। एक बार और प्रश्न सुन लेंगे। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में बहुत से गेंदबाजों द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या के आंकड़े तालिका में दिए गए हैं। इनका बहुलक ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं बच्चों इसका बहुलक क्या होगा। बच्चों को प्रश्न को सबसे पहले इस तरह से आप सारणीबद्ध कर लेंगे और यहाँ आप देख पा रहे हैं एक तरफ विकेटों की संख्या और दूसरी तरफ गेंदबाजों की संख्या दी गई है। आपने प्रश्न में भी इसे देखा है। विकेटों की संख्या में देखेंगे बच्चों 0 से 50 से शुरू होकर के 250 से 300 तक है। वहीं गेंदबाजों की संख्या 4, 5, 16, 12, 3 और 2 दिया हुआ है। अब हमको प्रश्न में पूछा है बच्चों बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आंकड़ों का सबसे पहले आप अवलोकन करिए। अवलोकन करने के बाद देखिए और पता लगाइए कि सबसे अधिक बारंबारता या गेंदबाजों की संख्या किस वर्ग में है। तो हम देख रहे हैं बच्चों 16 सर्वाधिक बारंबारता है, सर्वाधिक आवृत्ति है, गेंदबाजों की संख्या सर्वाधिक है, जो है आपका 100 से 150 के बीच। तो 100 से जो 150 है बच्चों, ये बारंबारता सर्वाधिक होने की वजह से ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग। इसे हम बोलेंगे बच्चों बहुलक वर्ग। ये हमको मिल गया सर्वाधिक बारंबारता होने की वजह से जो 100 से 50 वर्ग है ये बहुलक वर्ग होगा। अब बहुलक वर्ग में 100 से 150, 100 को हम निम्न सीमा और 150 को उच्च सीमा कहेंगे, अर्थात एल का मान हो जाएगा 100। एल का मान हम क्या मान लेंगे बच्चों? 100। एल बराबर 100 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए बच्चों ध्यान से F0 का मतलब आप लोग को बताया गया था। क्या होगा बच्चों F0 का मतलब? ठीक पहले की आवृत्ति अर्थात 5। उसके बाद F1 स्वयं बहुलक वर्ग की आवृत्ति अर्थात 16। फिर F2 बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति अर्थात 12। और उसके बाद है बच्चों H देखते हैं। इसमें H आता है फार्मूले में, या I भी कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्गमाप। इन दोनों के बीच का अंतर, निम्न सीमा और उच्च सीमा का अंतर, और ये दिया हुआ है हमारा 50 का अंतर दिख रहा है आप लोगों को। अब हम चलते हैं बहुलक की फार्मूले की ओर। इतना सब कुछ मालूम होने के बाद बच्चों आप फार्मूले में इसका मान रख देंगे। बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर L प्लस बड़े कोष्ठक में F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2। इस फार्मूले को आप अच्छे से याद कर लेंगे बच्चों, गुणा H, या I भी लिख सकते हैं H की जगह पर। अब मान रख देंगे L का मान 100 जैसा कि हमको ज्ञात है, हमने निकाल लिया है। F1 का मान हमने निकाला है बच्चों 16 और F0 का मान हमने ज्ञात किया है 5 बटे 2 गुणित F1 का मान हमने ज्ञात किया है 16 माइनस F0 का मान हमने ज्ञात किया है 5 और F2 का मान हमने मालूम किया है 12 गुणित वर्गमाप H 50 दिया हुआ है। 100 धन 16 में 5 घटा दीजिए बच्चों, 11 मिलेगा। 16 दूनी 32 होता है। ऋण समान चिन्ह है, 12 और 5 जुड़ जाएगा, 12, 5 हो जाएगा 17 गुणित 50। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 100 धन 11 बटे 32 में 17 घटा दीजिए बच्चों। 32 में 17 घटाने से कितना मिलेगा? 15 मिलेगा गुणित 50।
आप इसे 5 से विभाजित कर सकते हैं या 11 का 50 से गुणा करके 15 से विभाजित कर सकते हैं, आपको जिसमें सुविधा हो। 11 गुणित 50 कर दीजिए और 15 से विभाजित कर दीजिए। ऐसा करने पर हमको क्या मिलेगा बच्चों, 11 गुणित 50 करेंगे और 15 से भाग देंगे तो हमको मिलेगा 36.36। अब हम क्या करेंगे, इनको 100 के साथ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 136 लगभग 3666 के आसपास आएगा बच्चों। ये इस तरह से 66 आएगा संभवतः। तो 136.66 हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ और बहुलक हुआ। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों ये फार्मूले का याद होना। अगर ये फार्मूला आपको याद है तभी आप बहुलक ज्ञात कर सकते हैं जब वर्ग अंतराल दिया हुआ हो उस कंडीशंस में। और दूसरी बात यह है कि आपको लोग बहुलक वर्ग की पहचान होनी चाहिए। तो बहुलक वर्ग की पहचान करने के लिए आपको आवृत्ति देखना होगा, बारंबारता को देखना होगा, और जिस आवृत्ति की सर्वाधिक बारंबारता होगी वही बहुलक वर्ग होगा। और फिर वहाँ से फिर आप L, F0, F1, F2 और H का मान ज्ञात करके बहुत आसानी से बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दी गई है या निम्नलिखित सारणी में दी गई है। प्राप्तांक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। वहीं विद्यार्थियों की संख्या है बच्चों 1, 12, 24, 32, 10 और 5। एक बार आप सुन लेंगे बच्चों प्रश्न को। किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नलिखित सारणी में दी गई है। प्राप्तांक है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और विद्यार्थियों की संख्या है 1, 12, 24, 32, 10 और 5। प्राप्तांक की माध्यिका ज्ञात करना है बच्चों। दिए गए प्राप्तांक की माध्यिका आपको ज्ञात करना है, मीडियन मालूम करना है। तो चलिए बच्चों ज्ञात करते हैं माध्यिका। बच्चों वर्ग अंतराल बारंबारता हमको प्रश्न में ज्ञात है। संचयी बारंबारता आप ज्ञात कर लेंगे। संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करें, बहुत सिंपल है बच्चों, आपने पूर्व की क्लास में भी पढ़ा है। ऊपर वाला 1 लिखा तो 1 ही लिखिएगा। अब इस 1 के साथ इस 12 को जोड़िए, 12 और 1 हो जाएगा 13। जो 13 हमको प्राप्त हुआ बच्चों उस 13 के साथ 24 को जोड़ दीजिए तो हमको मिल जाएगा 37। इस 37 के साथ 32 को जोड़ दीजिए तो मिल जाएगा 69, 69। इस 69 के साथ 10 को जोड़िए बच्चों तो मिल जाएगा 79, 79। और 79 के साथ 5 को जोड़ दीजिए तो आपको प्राप्त हो जाएगा 84। तो इस तरह से हम संचयी बारंबारता ज्ञात कर लिए। संचयी बारंबारता ज्ञात करने के बाद बच्चों बारंबारता को आप जोड़ दीजिए। बारंबारता को जोड़ने से हमको मिला 84, क्योंकि जो संचयी बारंबारता का जो अंतिम पद होता है ये बारंबारता का ही योग होता है, 84 ही होगा। अब देखेंगे बच्चों माध्यिका संख्या। सबसे पहले हम माध्यिका अंक मालूम कर लेते हैं। माध्यिका अंक कैसे मालूम करेंगे चलिए देखते हैं। माध्यिका अंक या माध्यिका संख्या जिसको बोलते हैं माध्यिका संख्या, माध्यिका अंक हम मालूम करेंगे n/2 से। और n का मान अपने ज्ञात किया बच्चों 84, 84/2 अर्थात इसको भाग देने से हमको प्राप्त होगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42। अब हम देखेंगे ये 42 संचयी बारंबारता श्रेणी में किस वर्ग में आता है। ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखने पर हमको पता चलता है कि 42 37 से तो ज़्यादा है तो इसके अंतर्गत तो आएगा नहीं बच्चों, 69 के अंतर्गत आएगा, क्योंकि 37 से ज़्यादा तो है लेकिन 69 से ज़्यादा नहीं है। तो 42 69 में निहित है, अर्थात माध्यिका वर्ग हो गया बच्चों 30 से 40। माध्यिका वर्ग कितना हो गया बच्चों 30 से 40। यहाँ हमने देखा कि 42 माध्यिका वर्ग 30 से 40 में निहित है तो हमको मालूम हो गया माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग हमने कितना मालूम कर लिया बच्चों 30 से 40। 30 से 40 में L निम्न सीमा को बोलते हैं जो हमको 30 प्राप्त हुआ है बच्चों। F बराबर हो जाएगा 32, 32 क्यों, माध्यिका वर्ग की बारंबारता F 32। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों माध्यिका वर्ग बारंबारता कितना है 32। उसके बाद CF निकालेंगे बच्चों। तो CF क्या होता है, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता अर्थात 37। CF बराबर हो जाएगा 37, 37। और हमको वर्ग माप की आवश्यकता होगी। वर्ग अंतराल आप सब देख रहे हैं 50 से 60, 40 से 50 तो 10 का अंतराल है तो वर्ग माप हो जाएगा H बराबर 10। अब हम चलेंगे माध्यिका के फार्मूले की तरफ। माध्यिका बराबर हो जाएगा माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणित H। ये फार्मूला है बच्चों। अब इसमें मान रख देते हैं। L का मान आपने ज्ञात किया है 30,
एन का मान आपने ज्ञात किया था 84/2, ऋण सी एफ आपने ज्ञात किया है 37, 37 पूरे का बटे एफ अर्थात बारंबारता जिसको हमने ज्ञात किया है 32 गुणित एच हमने मालूम किया है 10। 30 धन 84 को 2 से भाग किए थे, इससे पहले तो हमको कितना मिला था बच्चों 42। 42 में हम 37 घटा देंगे बटे 32 गुणित 10। अब 42 में 37 घटाइए बच्चों, कितना प्राप्त होगा 42 में 37 घटा दीजिए 5 मिल जाएगा और उस 5 का 10 से गुणा कर दीजिए, 5 दहम 50/32 हो जाएगा। अब आप देखेंगे बच्चों 50 को जब हम 32 से भाग करेंगे तो हमको मिलेगा 1.56। कितना मिलेगा बच्चों 1.56। इस 30 के साथ उसे जोड़ दीजिए, 30 के साथ जब हम जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 31.56। ये 31.56 प्राप्त हुआ बच्चों, ये हमारा आंसर होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा मध्यिका होगा। तो इस तरह से अगर हमको वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो हम मध्यिका वर्ग मालूम करके इस फार्मूले की सहायता से मध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। और ये मध्यिका का सूत्र आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और ये सूत्र अच्छे से याद है तभी हम मध्यिका ज्ञात कर सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, इसमें से परीक्षा में प्रश्न आता ही है। तो आपको अच्छे से करना है, और अच्छे से करने के लिए फार्मूला याद होना जरूरी है। फार्मूला याद होने के साथ साथ इनके शाब्दिक अर्थों को भी जानना है कि एल क्या है, कैपिटल एन क्या है, सी एफ क्या है, स्मॉल एफ क्या है और एच क्या है। क्योंकि जब तक इसके बारे में हम नहीं जानेंगे हम मान ज्ञात नहीं कर सकेंगे, और मान जब ज्ञात नहीं कर सकेंगे तो मध्यिका की गणना भी संभव नहीं है। इसलिए आपको फार्मूला के साथ साथ उनके अर्थ को भी जानना जरूरी है। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का क्लास भी समाप्त होता है। बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और बच्चों यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हर अपडेट्स हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अध्याय एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।